ये बच्चे तो हमारी सबसे कीमती दौलत है। दुनिया की हर शय से ज्यादा अजीज है हमें इनकी खुशी। इनकी खुशी की खातिर तो पता नहीं कैसे कैसे फैसले करने पड़ रहे हैं। हादिया को भी इस चीज का एहसास होना चाहिए। अपनी जाती कैफियत में उलझकर वो इनको इग्नोर नहीं कर सकती। मेरे ख्याल में बच्चों बहुत देर हो गई है, खेल खत्म, जाके तुम होमवर्क करो। शाबाश। हम दादा आए बाद में तुम्हारे कमरे में। ओके जाओ। आई एम सॉरी एजाज, मगर हादिया बच्चों को इग्नोर नहीं कर रही है। हादिया बच्चों से बहुत प्यार करती है, इसीलिए बच्चे उसको अपनी मां समझते हैं। और हमें सिर्फ अपने बच्चों का ही ख्याल नहीं बल्कि हमें हादिया की खुशी का भी ख्याल करना है। देखो ना, जरिया के पास रहना तो उसका हक है, और अगर इसमें वो खुशी महसूस करती है तो मेरे ख्याल में हमें उसको इस खुशी से महरूम रखने का कोई हक नहीं है। लेकिन अंकल, उसकी सेफ्टी के बारे में आप क्या कहेंगे? आप जानते हैं ना कि वो वहां कितनी गैर महफूज है। मैं खुद लेने जाऊंगा उसे, और मुझे यकीन है कि वो इनकार नहीं करेगी। अरे अंकल, आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत है? मैं यूं भी आमों के ठेके के लिए जा रहा हूँ, वहां करीब में आधे घंटे के रास्ते में फार्म है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको लेता आऊंगा। बीबी जी। बीबी जी, मैं अक्सर सोचती हूँ आप तन्हा रहती हैं, दिल तो घबराता होगा आपका। बस जी, मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ वो बहुत जल्द आपकी गोद भर दे। बच्चा हो ना तो मर्द की डोर बन जाती है जैसे घर से। औलाद तो औरत के पर होते हैं और मर्द के पैर की जंजीर। मर्द बन जाता है, औरत हवाओं में उड़ने लगती है। तो मैं फलसफा झाड़ने के लिए रखा है मैंने यहाँ पे, या काम करने के लिए? काम तो ठीक से करती नहीं हो, सिर्फ बोलती रहती हो। अब जल्दी से खाना बनाओ, साहब आने वाले। काम कम और बातें ज्यादा। एक तो हमदर्दी करो, ऊपर से बातें भी सुनो। यस। कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें इस सीट पे बैठे हुए देख के। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं काफी अरसे बाद लौटा। 24 घंटे के 2 दिन कम अरसा नहीं होता। बाय द वे, क्या वाकई तबीयत ठीक नहीं थी या फिर उकता गए थे? किससे? यहाँ तो सिर्फ मैं ही होती हूँ, या मुझसे या फिर अपने पेशेंट से। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं दोनों से उकता नहीं सकता। शायद मैं खुद से उकता गया। छोड़ो इन बातों को, ये बताओ व्हाट्स द रिपोर्ट? वेल, द रिपोर्ट इज नॉट बैड। नईम अहमद जो हमारे पुराने पेशेंट हैं, उनकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। उनकी डोसेज कम कर दी है, ओनली ट्वाइस अ डे। 3 नए पेशेंट्स आए हैं, उनकी हिस्ट्री तैयार हो गई है, उन पे एक नजर डाल दें। गुड। एक बात बताओ, तुमने डिस्टर्ब क्यों हो? बताया तो है तुम्हें, शायद खुद से उकता गया। फिर भी कोई तो रीजन होगा, होना तो चाहिए। शायद रीजन भी है। कभी लफ्जों में कैद कर सका तो जरूर बताऊंगा। ये ना बताने का अच्छा बहाना है। तुम जानती हो कि मुझे कभी भी तुमसे कोई भी बहाना बनाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। कितना अपनापन है इस जुमले में।
और कितनी अजनबियत भी। एनीवेज, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। शमीर, क्या मेरे आंखों में से हाथ तो उठाओ, क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता, बस अभी सरप्राइज है। आंखें बंद रखना, आंखें नहीं खोलनी है तुमने। ओ मैं गिर जाऊंगी। नहीं, बस आराम से। कहाँ जाओ? सीधी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखो, नहीं कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा तो देखने दो। क्या कर, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं दे नजर सकती। नहीं आ रहा। ओके 1 2 3 गो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। One crore 7, 1 crore 8, 1 crore 9, 10, 1 crore 11, 1 crore 12, 1 crore 13, 14, 1 crore 15, 1 crore 16, 1 crore 17, 18, 1 crore 19, 1 crore 20, कितने हो गए थे? 1 crore 20। कल मैंने 1 crore 16 किए थे, आज मैंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा। खेले क्रिकेट? क्या करो? नहीं, मैं बॉलिंग कराता हूँ। इसकी टेप उतर गई है ना। चलो तुम बेहतर इसकी टेप उतर गई है। फास्ट है, फास्ट। हेलमेट है, हेलमेट। अच्छा, ज्यादा फास्ट भी नहीं करना। हाँ। ड्रॉप हो गया जरिया। बस चलो एक और। अब देखना चौका लगाऊंगी। हाँ ठीक है। तुम तो क्रिकेटर हो, क्रिकेटर। हाँ ओए, खेलोगे? हाँ खेलते हैं। क्रिकेट खेलोगे? हाँ, यहाँ तो खूब एंजॉय हो रहा है, हम खाम में परेशान हो रहे थे। बॉल ले आओ। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। एक्सक्यूज मी, आपको किसने भेजा है? अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मुझे किसी ने नहीं भेजा और मैं खुद आया हूँ तुम्हारे पास, तो क्या मेरे साथ नहीं चलोगी? ये आपको कब से गलत फहमी हो गई कि आप मुझसे कहेंगे और मैं आपके साथ चल दूंगी? हम आराम से बैठ के बात कर सकते हैं प्लीज? आजा। क्या कहिए। क्यों जाया कर रही हो खुद को? क्यों? हमारे साथ सिर्फ बैट बॉल खेल सकता है और उसी बैट के साथ तुम पर हमला भी कर सकता है। ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मम्मी और बाबा इतना ट्रस्ट करते हैं आपको और आप। आद्या, आद्या, तुम गलत समझ रही हो। मैं कोई लफंगा नहीं हूं जो तुम्हारा पीछा करते हुए यहां तक आया हूं। चाहता हूं तुम्हें मैं। पता नहीं मेरे दिल में ख्वाहिश कब पैदा हुई, लेकिन सच है। मेरी जज्बात को, मेरी मोहब्बत को समझने की कोशिश करो प्लीज। और ये बात कहने के लिए आपको इतना लंबा सफर तय करना पड़ा है ना? क्योंकि ये तो तय है कि ये बातें आप मम्मी और बाबा की मौजूदगी में नहीं कर सकते थे। नहीं, गलत कह रही हो तुम। मैं कर सकता हूं। मैं फुप्पो से बात कर सकता हूं। मैं अफोर्ड कर सकता हूं। मैं शादी करके तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को एक अलग घर लेके दे सकता हूं। सफिया को इनफ, हद से बढ़ रहे हैं अब आप। आखिर इसमें हर्जी क्या है? कौन है मेरे अलावा जो तुम्हारा हाथ थाम सके? मेरे शौहर की मौजूदगी में आप मुझसे इजहार इश्क कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। शौहर? वैसे तुम अपने सो कॉल्ड शौहर से जान छुड़ा सकती हो। किसी कोर्ट में चली जाओ,
वहां कह दो कि मेरा शौहर ज़हनी तौर पे माजूर है। दुनिया का कोई भी कानून किसी आकिल बालिग बाशऊर औरत को एक ज़हनी माजूर आदमी के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम्हें पूरा हक हासिल है एक भरपूर जिंदगी गुजारने का। For God's sake, अपनी जवानी इस तरह से बर्बाद मत करो। मेरे और तुम्हारे बीच तुम्हारी इस नाक के अलावा कुछ भी हायल नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं जहांगीर अंकल को भी मना लूंगा, फुप्पो को भी मना लूंगा और सफिया को भी। प्लीज बस तुम हाँ कर दो प्लीज। आओ खेलें। बॉलिंग कराऊं? हाँ? गंदा गंदा है तू। क्या कर तुम यहाँ ठहरो, मैं उसे लेके आता। वो मेरी जिया तुम्हारी नहीं है। हाँ हाँ वो तुम्हारी जिया है, लेकिन इस वक्त वो नाराज है, मारेगी तुम्हें। तुम वहां बैठो, मैं उसे लेके आता हूँ। चलो चलो। अरे यार कहा ना तुम वहां बैठो, मैं लेके आ रहा हूँ। शाबाश, वहां जाके बैठो बैठो, मैं लेके आता हूँ। Stay there now, okay? आप यहाँ? ये हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? I'm sorry. देखो मुझे गलत मत समझो, मैं चला जाता हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने आया था कि मेरी तरफ से दिल मैला करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे अभी तक समझ नहीं सकी हो, यहां तक कि तुम्हारे अपने ऊपर उठे हुए हाथ को नजरअंदाज करके मैं तुम्हारे पास आया हूं यहाँ। और अब बेहतर होगा कि आप जल्द अज जल्द यहाँ से चले भी जाएं। मैं जा रहा हूँ, लेकिन जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है उस पर ठंडे दिलो दिमाग से गौर करना। ओके? ये सही है कि मैंने अपनी फीलिंग से मजबूर होकर तुम्हें सब कुछ कह डाला है, मगर इसी में तुम्हारी भलाई है और तुम्हारा फायदा। मेरी बेहतरी और फायदे का सोचना आपका काम बिल्कुल नहीं है। हर कोई अपने फायदे की खातिर हकीकतों और सच से नजरें चुराए हुए है। जहांगीर अंकल और आंटी को तुम्हारी फिक्र नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने पागल बेटे की परवाह है। उन्हें अपने घर की बुनियादें अजीज हैं, चाहे उसमें तुम्हारे जीने की ख्वाहिश को दफनाना ही क्यों ना पड़े। देखो, हकीकत का सामना करो, तुम्हारी जिंदगी है ये। एहतजाज करो, खामोश तमाशाई बन के खड़ी ना रहो। इट्स योर लाइफ। ज़रियाब के साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती, रास्ता बदलो हादिया।
वो वक्त आएगा हादिया, और मैं उसका इंतजार करूंगा। क्या हुआ जियाब? ये तुम रो रही? मैंने तो कुछ नहीं कहा है तुम्हें। तुम कुछ कहने के काबिल होते ना तो मैं इस तरह दुनिया से छुपकर यहाँ रो ना रही होती। तुम किसी काबिल होते तो आज उस खबीस को हिम्मत ना होती कि मेरा हाथ पकड़े। यही तो रोना है ज़रियाब कि तुम किसी काबिल नहीं हो, किसी काबिल नहीं हो तुम ज़रियाब। मुझे तो रोने के लिए तुम्हारा कंधा तक मैसर नहीं है। ज़रियाब बीवी हूं मैं तुम्हारी, बीवी हूं, तुम्हारी इज्जत हूं, तुम्हारी जिम्मेदारी हूं, और तुम ये पागलपन का खोज चढ़ा के उसमें छुपे बैठे रहते हो। ठीक ही तो कहता है वो। क्या करूंगी मैं? किस किस का मुकाबला करूंगी? कहां जाऊंगी? कौन देगा मेरा साथ? कौन? मैं दूंगा तुम्हारा साथ। मैं ज़रिया। तुम दोगे मेरा साथ? क्या क्या कुछ नहीं कह गया वो तुम्हारे सामने। उसने तुम्हारे सामने मेरा हाथ पकड़ा, एक गैर मर्द ने मेरा हाथ पकड़ा और तुम खड़े मुस्कुराते रहे। तुम दोगे मेरा साथ? चले जाओ यहां से, चले जाओ तुम यहां से। नहीं चाहिए मुझे किसी का साथ, चले जाओ। जी हाँ, चले जाओ यहां से। कितनी देर से तुम्हारे फोन पे ट्राई कर रही हूँ, एज यूजुअल नॉट रिस्पॉन्डिंग। चाय बना दो प्लीज। मैंने कुछ पूछा है।
हाँ यार, वो आमों के बाग का ठेका देना था, वहीं गया था। और रिसेप्शन नहीं आ रही थी फ़ोन की, इसलिए शायद तुम्हें कॉल नहीं मिली। अब चाय मिल सकती है? कम से कम इंसान बता के जाए। हादिया वहीं पे है, फार्म हाउस पे? फार्म हाउस पे कौन है कौन नहीं है, कौन आ रहा है जा रहा है, मुझे नहीं मालूम यार। मैं वहां कोई गया था? पूछ रही हूँ, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? तुम औरतें भी ना अजीब मखलूक होती हो। खुद ही आग लगाती हो, फिर खुद ही पानी लाकर ठंडा करने की कोशिश करती हो। हाँ, वैसे तो चाय डालनी चाहिए, वो भी गरम। पता है, जब मैं यहाँ आने के लिए तैयार हो रही थी तो डैडी मेरे कमरे में आ गए। जब उनको पता चला कि तुम्हारे साथ डिनर का प्लान है तो पहले तो कुछ देर खामोश से हो गए, फिर पूछने लगे कि कब तक चलेगा ये सब कुछ। डैडी को क्या जवाब दूँ? खामोश क्यों हो गए? इस खामोशी का मैं क्या मतलब लूँ? प्रॉब्लम क्या है? कोई भी जवाब दे दो। ये तो डैडी भी जानते हैं कि तुम्हारे मेरे बीच में कमिटमेंट है, मगर मैं इस रिश्ते को कोई नाम देने की बात कर रही हूँ। कब तक चलेगा ये सब कुछ? देखो जीनिया, मुझे बहुत कुछ करना है, सेटल होना है, मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा। मेरी तरफ से तुम जितना चाहे वक्त ले लो, मगर एक दफा उनसे मिल तो लो ना। मुझे तुम पर पूरा एतबार है, मगर वो तो मेरे डैडी है ना, उनके दिल में बेएतबारी तो हो सकती है ना। और फिर अब तो ख़ानदान वाले भी पूछने लगे हैं। हमारे कोलीग्स और फ्रेंड्स की आंखों में बहुत सारे सवाल हैं जो अब मुझे छुपने लगे हैं। कौन से? थैंक यू। Bon appétit. Bon appétit. जरिया, बीवी हूं मैं तुम्हारी, बीवी हूं, तुम्हारी इज्जत हूं, तुम्हारी जिम्मेदारी हूं। और तुम ये पागलपन का खोज चढ़ा के उसमें छुपे बैठे रहते हो। ठीक ही तो कहता है वो। क्या करूंगी मैं? किस किस का मुकाबला करूंगी? कहां जाऊंगी? कौन देगा मेरा साथ? कौन? मैं दूंगा तुम्हारे साथ। मैं जरिया, तुम दोगे मेरा साथ? क्या क्या कुछ नहीं कह गया वो तुम्हारे सामने। उसने तुम्हारे सामने मेरा हाथ पकड़ा, एक गैर मर्द ने मेरा हाथ पकड़ा और तुम खड़े मुस्कुराते रहे। तुम दोगे मेरा साथ? चले जाओ यहां से, चले जाओ तुम यहां से। नहीं चाहिए मुझे किसी का साथ। चले जाओ, चले जाओ यहां से।
पकड़ा ना उसने तुम्हारा हाथ। नहीं जरियाब, हाँ। प्लीज इसको नीचे रखो जरियाब। तुम मेरी हो। जरियाब, ये हाथ भी मेरा है, ये हाथ मैं काट दूंगा। जरियाब, क्या हुआ? तुम यहाँ? ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है जरियाब? क्या है? जरियाब, इसको छोड़ दो। ये क्या कर रहे हो तुम? उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा, मेरी आंखों के सामने उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा। उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा ना, पकड़ा ना उसने तुम्हारा हाथ। नहीं जरियाब, हाँ। प्लीज इसको नीचे रखो जरियाब। तुम मेरी हो। जरियाब, ये हाथ भी मेरा है, ये हाथ मैं काट दूंगा, ये हाथ मैं काट दूंगा। नहीं जरियाब, नहीं नहीं जरियाब, काट जरियाब, दूंगा। हाथ छोड़ो। नहीं जरियाब, चलो चलो मुझे, चलो चलो, मार दूंगा, जान से मार दूंगा। चलो मुझे। क्या बताऊं मैं आपको किस कदर मिसबिहेव किया उसने मेरे साथ। क्या? अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो ऐसा सलूक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी मरहुमा बहन के बच्चों की वजह से इतना गिरा हुआ सलूक बर्दाश्त किया है। मैंने उसको लाख समझाया कि आखिर मसला क्या है, हमें बताओ, हम उसके अपने ही हैं, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, लेकिन सुनने को तैयार ही नहीं है। She's gone out of control. जहां तक मैं समझ पाया हूं पुप्पो, हादिया अब जान छुड़ाना चाह रही है हम लोगों से। इस घर से जी उकता गया उसका। नहीं एजाज, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। हादिया ऐसे सोच ही नहीं सकती। अगर एक लम्हे के लिए फर्ज कर लें कि वो ऐसा ही सोच रही है तो अब वक्त आ गया है पुप्पो, हमें कुछ करना पड़ेगा। इस मसले का कोई ना कोई हल तलाश करना पड़ेगा, वरना जहांगीर हाउस से कोसों दूर उस फार्म हाउस में इतने बड़े खतरे के साथ रहकर वो हमें क्या बताना चाह रही है, ये सोचा आपने?
हादिया, क्या हुआ बेटा? सब सब ठीक तो है ना? हादिया बेटा बोलो, क्या बात है? हादिया, हादिया, क्या हो गया? हादिया, 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 हादिया सुनो, हादिया, हादिया, मेरी बात तो सुनो। हादिया, हादिया, हादिया दरवाजा खोलो, क्या पागलपन है? एजाज, एजाज ठहरो, मुझे बात करने, लेट मी टॉक टू हर। हादिया बेटा, हादिया बेटा प्लीज दरवाजा खोलो। हादिया, हादिया, हादिया आखिर बताओ तो सही, हुआ क्या है? हादिया दरवाजा खोलो ना बेटा। हादिया ओपन द डोर। एक सेकंड रुक जाओ, मैं फार्म हाउस फोन करता हूँ, सारी बात वाज़ेह हो जाएगी। हाँ कहो कहो। हाँ ठीक है, तुम उसका बहुत ख्याल रखना, समझी? और अगर कोई भी बात हो तो मुझे फोन करके बताना। हाँ। क्या बात हुई? जहांगीर कुछ बोले, आखिर हुआ क्या है? सेरियाब ने कल रात हादिया पे छुरी से हमला किया। क्या? हाँ तो अल्लाह का करम है कि हादिया की जान बच गई। या खुदाया, अब क्या करेंगे? क्या क्या कहेंगे उससे? हेलो डॉक्टर शामीर, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जहांगीर बोल रहा हूँ। कितना समझाया था मैंने आप लोगों को? मुझे समझ में नहीं आती आपने कैसे ज़रियाब पे इतना भरोसा कर लिया। वो तो आबिद और नसीरुद्दीन वहां आ गए, वरना और अब भी आपका रवैया, आपका एटीट्यूड मेरी समझ से बाहर है। वो इतनी डिप्रेस्ड हालत में ऊपर गई है, कुछ भी कर सकती है, और हो सकता है उसने कुछ भी कर लिया हो अब तक। क्या? और आप लोग यहां बैठकर सुकून से किसी डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं? तो वो हादिया का डॉक्टर है, वो हादिया के साइकियाट्रिस्ट है, और हादिया की इस वक्त जो हालत है, इसमें उसका यहां होना बहुत जरूरी। तुम समझते क्यों नहीं हो? अंकल, साइकियाट्रिस्ट जिंदा इंसानों के लिए होते हैं। क्या मतलब? इस फैली हुई खामोशी का ना जाने क्या मतलब है। एजाज, तुम इस तरह की बातें करके ना मुझे खौफजदा कर रहे हो, दहला रहे हो। खड़े होकर बातें करने के बजाय तुम जाके उसको कमरे से बाहर क्यों नहीं निकालते? जहांगीर, आप निकालो उसको कमरे से, खुदा के वास्ते, मुझे पता कुछ हो जाएगा। हादिया, हादिया दरवाजा खोलो। हादिया दरवाजा खोलो, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। हादिया ओपन द डोर। प्लीज स्टॉप इट, स्टॉप इट। आर यू इन योर सेंसेस? क्या कर रहे हैं आप ये? आपको नजर नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूं? हादिया 2 घंटे से अंदर कमरे में बंद है, कोई आवाज नहीं आ रही, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कर क्या रहा हूं? ओके, मैं मान लेता हूं कि इन हालात में कोई भी शख्स यही करेगा। प्लीज लेट मी हैंडल दिस सिचुएशन। मैं उनका साइकियाट्रिस्ट हूं। आप उनके साइकियाट्रिस्ट होंगे शामिर साहब, मगर हादिया हमारी फैमिली मेंबर है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। मुझे दरवाजा तोड़ना ही होगा। देखिए प्लीज प्लीज ना कुछ करें आप। उसने कुछ नहीं किया होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं।
उन्हें इस तरह पेशान ना करें आप। अगर उन्होंने अंदर से दरवाजा लॉक किया हुआ है तो रहने दें। एक छोटी सी मामूली सी नफ्सियाती प्रॉब्लम को पागलपन में ना तब्दील करें। और इस बात की क्या गारंटी है कि अंदर वो सेफ है? एजाज, डॉक्टर शामिर बिल्कुल सही कह रहे हैं। अकल वो अंदर। एजाज, लेट डॉक्टर शामिर हैंडल द सिचुएशन।